तो रैशनल नंबर सब पहले हम एक चीज देखते हैं, 2/4 है। इसका मतलब क्या होता है, 2 के कितने पार्ट करना, 4। इसे ऐसे भी तो पढ़ते हैं 2/4, ऐसे तो लिखते हैं 2/4, 2/4। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 में। किसको, 2 को। तो ये जो क्या देता है, एक पार्ट की वैल्यू देता है। कितने पार्ट की वैल्यू देता है, एक पार्ट की। तो कितने बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा ये, 2, 4 में। कितने में पार्ट्स में, 4 में होगा ना। तो क्या आता है, 0.5, यही तो आता है। तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने बराबर पार्ट हुए 5 इसके, 2 के 4 बराबर पार्ट्स कर दिए। ठीक है, भाग का मतलब ये तो होता है टुकड़े। भाग को हिंदी में क्या बोलते हैं, टुकड़े। डिवीजन बोलते हैं ना भाग को इंग्लिश में। तो डिवीजन मतलब डिवाइड करना किस चीज को। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। और कैसे पार्ट्स हैं, इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है ना। अभी यही बताओ, 0/5, इसका मतलब क्या होगा, वी हैव टू डिवाइड 0 इन 5 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स। भाई 0 तो खुद में 0 है, 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा, 0 ही आएगा। कैसे हो सकता है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। सही है ना। अब ऐसे ही बताओ, अगर ये 5/0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 को कितने पार्ट में बांटना, 0 पार्ट में बांटना। अब 0 पार्ट में कैसे बांट सकते हैं 5 को, नहीं बांट सकते ना। वो 0 तो कुछ पार्ट होता ही नहीं, या तो एक पार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा। एक पार्ट का मतलब खुद ही है ना। भाई 5 का एक पार्ट 5 ही होगा, है ना। जैसे कोई हमारे पास एक बैंगन है, उसे कहें कि इसका एक पार्ट एक ही होगा ना, 2 पार्ट करेंगे तो काटना पड़ेगा उसे बीच से। तो ऐसे 5 के 0 पार्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ये बात भूल नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कक्षा 10 तक। भूलोगे तो नहीं, कक्षा 10 के बाद अब भाई इस पर मत मुंह टिका के बैठो। तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम इसे ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं, जैसे ये लिख दिया 0/5। तो 0/5 तो डिफाइन हो सकता है, लेकिन 5/0 डिफाइन नहीं हो सकता। तो इस पर स्टार लगा लेना, इन दोनों पे। तो ऐसे ही किसी के अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब देखिए, अभी हमें बता रहा था ना, जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं ना। अब होल नंबर्स अभी पढ़े हमने, क्या क्या पढ़े होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5, ये होते हैं होल नंबर्स। तो न्यूमरेटर में सभी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। अब डिनोमिनेटर में बताओ, क्या 0 आ सकता है डिनोमिनेटर में नीचे, अभी बता, नहीं आ सकता ना।
तो जो फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे क्या आ सकता है, केवल और केवल नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। या क्या आप कह सकते हैं कि जो जीरो को छोड़ के सभी होल नंबर्स आ सकते हैं। होल नंबर्स भी तो है ना, है कि जीरो को छोड़ दो बस सभी होल नंबर्स आ जाएंगे, या बोल दो कि क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो दोनों तरीके से बोला जा सकता है ना बात को, ठीक है। भूल नहीं ना चाहिए बस ये जब तक पढ़ोगे। इसे कर दें प्रफ, तो समझे ना डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो क्यों नहीं आता। अब आया हमारा रैशनल नंबर्स, क्या है, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। भाई होती तो ये भी किसके रूप में ही, पी अपॉन क्यू के रूप में। कैसी होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में। कैसा इनका रूप होता है? पी अपॉन क्यू। जैसे ये है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें भी पी क्या होता है, न्यूमरेटर, और क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर, अंश और हर। पर यहाँ क्या है ना, पी केवल और केवल होल नंबर्स ना होके क्या हो सकता है, वो सभी पूर्णांक हो सकता है। क्या है? सभी पूर्णांक हो सकते हैं। दैट इज पूर्णांक कभी पढ़ा था जेड से, क्या क्या आ रहे थे इसमें, इधर माइनस के थे ना, 0, -1, -2, +1, +2, +3, ऐसा आगे बढ़ रहे थे ना। तो पी की जगह इसमें क्या आ सकता है, प्लस वाले भी आ सकते हैं और माइनस वाले भी, और जीरो तो आ ही सकता है। और क्यू बताया ना, क्यू में क्या आ सकता है, ये तो हो सकता है पी, और क्यू बराबर ये सभी हो सकते हैं, बट जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, अभी पढ़ा है ना, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं आएगा। तो इसे कैसे लिखते हैं कि क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। क्या होगा? क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि सभी इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट जीरो नहीं आने का। जीरो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो +1, +2, +3, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट डॉट। समझे ना? तो इस पे ध्यान रखना, p बराबर तो जीरो हो सकता है पर q बराबर जीरो नहीं होगा। समझे ना? क्यों नहीं होगा जीरो, ये समझ गए ना? क्योंकि वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर्स में क्या, रैशनल नंबर्स में क्या मेजर डिफरेंस है कि जो फ्रैक्शन होता है ना उसमें ऊपर होल नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? होल नंबर्स। और नीचे भी होल नंबर्स तो आते हैं बट जीरो नहीं आता है, ठीक है। जीरो को हटा के बाकी के सभी होल नंबर्स आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर्स में सभी इंटीजर्स आते हैं न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में जीरो को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्यों छोड़ना पड़ता है वो अभी हमने समझा, ठीक है। एम आई कोई आया था क्या? अच्छा, मुझे लगा मैम आई। तो समझे ना? अच्छा अब बताओ, +1/-2 क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है? +1 है, पी की जगह क्या आ सकता है, आ सकता है ना। तो इसे क्या लिखे, क्यू क्या है, क्यू बराबर है
जेड में से क्या हटा दिया, जीरो हटा दिया, क्या हटा दिया, जीरो हटा, इसे ऐसे लिख देंगे जेड, ये पूरा क्या है सेट जेड है ना, जेड में से क्या माइनस कर दिया, जीरो माइनस कर दिया। और क्यू क्या हो सकता है, क्यू पूरा ही जेड हो सकता है, समझे। अब देखो पी बराबर कितना है इसमें, +1, +1 तो है ना अपने पास, तो क्यू बराबर क्या है -2, -2 तो है ना रैशनल नंबर। अच्छा अब बताओ क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। भाई फ्रैक्शन में नेगेटिव थोड़ा आता है, -2 थोड़ा ही आता है, होल नंबर से तो आते हैं। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो, फिर वन, वन को क्या लिख सकते हैं, +1 भी तो लिख सकते हैं ना राइट साइड में, और +2 +3, बट डिनोमिनेटर में क्या आया, नेगेटिव इंटीजर, क्या आया, नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है, समझे। क्या है ये, एक रैशनल नंबर तो है बट फ्रैक्शन नहीं। देखिए क्या दिखा रहा कि +1 के -2 पार्ट करने हैं, भाई -2 पार्ट करने हैं फ्रैक्शन, -2 फ्रैक्शन करने हैं, इसका तो मतलब सेंस निकलता है कि 2 पार्ट करने हैं, 2 भाग करने हैं। अब -2 पार्ट कैसे करें, सेंसलेस है ना, इसलिए फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। ये बताओ रैशनल नंबर है या नहीं है, ध्यान से देखो भैया, 1 या +1 एक ही बात है ना, तो 1 तो है, पी की वैल्यू क्या है 1, और क्यू क्या है -3, तो है रैशनल नंबर, ठीक है। और फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसमें क्या है -3। अच्छा अब बताओ, अब ये बताओ रैशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि 2 p बराबर क्या है 2 जो कि यहाँ है, और q बराबर क्या है 7 जो कि इधर जाके आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रैशनल नंबर है ना। अब फ्रैक्शन है, भिन्न भी है ना, तो ये ऐसी संख्या है, भिन्न भी है और फ्रैक्शन भी है, और क्या है, भिन्न भी है और क्या है, भिन्न और फ्रैक्शन तो एक ही हो रहा, रैशनल नंबर भी है, ठीक है। चलिए अब बाकी एग्जांपल्स कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, अब मैम पढ़ाएंगे आप, गॉट इट।